पकड़ के धो तो नहीं डाला? जिमिन, हाँ तुम आ गई। मैडम इतना टाइम को लगा दिया आने में, पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम ये सब छोड़ो जिमिन के बच्चे, मुझे तुम जरा ये बताओ, तुम्हारी तो इन लोगों के साथ बनती नहीं, तो फिर अब तुम इन लोगों के साथ क्या कर रही हो? हाय मैडम गुस्सा मत करो ना, तुम तो जानती हो ना मुझे घूमना फिरना कितना ज्यादा पसंद है, तो सर तो बिठा के रखे हो ना, मैं यहाँ पर लाए क्यों है ट्रिप पर? अगर ऐसे बिठाना जैसे हम घर पर बैठते हैं तो हम लोग बस इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि जंगू एंड शुभा ने कहा कि चलो फिर घूमने चलते हैं, तो मैं भी उनके साथ शामिल हो गई। डायन जिमिन ऐसे बात कर रही होती हैं कि गाड़ी में शुभा एंड जंगू आकर भी बैठ जाते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, सबके सब जाएंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगी मिसेस का एटीट्यूड। हाँ तो ठीक है मिस्टर बिगडेलो, तुम सबको जाना है तो जाओ, मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं जाना। ऐसे कैसे नहीं जाना? तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं चल रही हूँ ना, इसका मतलब तुम भी चल रही हो, जाना ओके? ताई प्लीज अब मान भी जाओ, वैसे भी हम ट्रिप पर आए हैं तो घूमने फिरने का हक तो हमारा भी है ना। शुभा देखो इनके पास तो दिमाग है नहीं, पर कम से कम तुम्हारे पास है, तुम तो सोचो इतनी नाइट में दिमाग तो मेरे पास ही है ताई, पर हेलो सर अपनी ब्रेक यहीं पे लगा ले। और ताई क्या दिमाग, वो भी इसके पास, इसको पता है दिमाग दिखने में कैसा होता है? इससे ज्यादा दिमाग ना किसी गधे में होगा। यस आई अग्री, मैं पहली बार इस मुड़की की बात से अग्री कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही कह रही, इससे ज्यादा दिमाग तो किसी गधे के पिछवाड़े में होगा। लो अब लड़ना शुरू हो गई ताई, अगर इनके साथ नहीं गई ना तो ये ऐसे ही तुम्हारा दिमाग खाने वाले हैं। ओह हेलो मिस बुडकी एंड मिस्टर चोमू, तुम दोनों तो जलते हो मेरे से, ये बोलो ना। बस करो तुम लोग, कितना ज्यादा लड़ते हो। ये भी लड़ने का इरादा है या फिर अब चलना भी है कहीं पर घूमने के लिए? क्या मतलब मिसेस सारिटो तुम मान गए हमारे साथ जाने के लिए? हाँ मैं चलने के लिए रेडी हूँ, अगर ना भी करूँगी तो जबरदस्ती मुझे ले जाओगे, तो इससे अच्छा कि मैं खुद की मर्जी से चली जाती हूँ। अबे चोमू अब तो शक्ल क्या देख रहा है, जल्दी से गाड़ी भगाना, फिर से तो इसका मूड चेंज हो गया तो। मिसेस का एटीट्यूड, मुझे ऐसी हबशी भरी निगाहों से देखना बंद करो और ये अपने लिप्स पर बाइट करना भी बंद करो। वो नहीं मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखी थी मिस्टर बिगडेलू। मिस्टर चोमू तुम एक एडवाइस दो, मेरे फ्रेंड पे ट्राई करना बंद कर दो, एक्चुअली वो तुम जैसे लड़कों को भाव भी नहीं देती। और तुम मिस बुटकी मेरे फ्रेंड को इतना सस्ता समझ कर रखा है जो किसी पर भी भाव देता है। वो भाव नहीं, वो भाव करता है। साइड करना बंद करो तुम दोनों। बेटा तुम्हें लगता है ना कि प्यार एक खेलने की चीज है, टाइम पास करने का जरिया, दिल तोड़ने की चीज होती नहीं। जिस दिन तुम्हें एक ऐसा इंसान मिलेगा ना जिससे तुम प्यार कर बैठोगी, तब तुम्हारा ये घमंड टूट जाएगा। वो प्यार सीरियसली मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। ये बात तुम आज कह रही हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उस इंसान के लिए अपने आंसू बहाओगी। सीरियसली यार इतनी फिल्में मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा, उस लड़के ने बिल्कुल सही किया यहाँ से जाकर। हाँ वही तो, ये प्यार भी ऐसे मूवीज में होता है, एक्चुअली लव जैसी रियल लाइफ में आई डोंट थिंक कि कोई चीज होती होगी। मुझे भी यही लगता है, पहले करियर और बाकी सब बाद में। अजीब बात है ना, जिन लोगों को प्यार में बिलीव नहीं होता, लव में बिलीव नहीं होता, अक्सर तकदीर उनके लिए ही खूबसूरत सी लव स्टोरी लिखती है। वाह मतलब आप गॉड ऑफ लव की एचआर मैनेजर हो क्या? अबे चुप कर ब्रो, वरना आंटी हमें भी किसी के साथ पैकेज में बंद करके भेज देगी। पैकेज में? नो प्लीज, मैं तो सिंगल ही ठीक हूँ, मुझे भी किसी के साथ प्रेडिक्शन में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तुम्हारा हो या ना हो, लेकिन तकदीर का तो है। रुके आंटी, मुझे ना पहले रेट बता दीजिए। नहीं मतलब अगर मेरी फ्यूचर वाइफ अगर बाय चांस बोरिंग निकलती है तो मुझे उसका रिफंड तो मिलेगा ना? बेटा तकदीर रिफंड नहीं देती। अच्छा तो फिर एक्सचेंज या फिर 7 डे रिप्लेसमेंट अगर बीवी पसंद ना आए तो। मिस्टर बिगडेलू तुम हर जगह अपना ये कॉमेडी शो क्यों शुरू कर देते हो? अरे मिसेस द एटीट्यूड पब्लिक डिमांड है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा कौन सी पब्लिक? वो आप पता नहीं पर चारों में से सबसे पहले कौन अपना हाथ दिखाएगा? नहीं आंटी एक्चुअली मुझे ना मेरी फ्यूचर वाइफ के बारे में बिल्कुल भी
नहीं जाना, जब हम मिलेंगे तब हम जान लेंगे। हाँ आंटी सेम सेम मेरा भी, मुझे भी नहीं जानना। नहीं आंटी पहले ना आप इन दोनों का हाथ देखो, अगर इन दोनों की प्रेडिक्शन सही निकली तब मैं भी प्रीमियम मेंबरशिप ले लूंगा। मिस्टर चोमू डरपोक कहीं का। ओह हेलो मिस बुटकी, डरपोक कैसे बोले? हाँ मुझे तो बस मेरी होने वाली बात के लिए थोड़ा तरस वरस आ रहा है कि इसको मेरे 20 बच्चे जो पैदा करने पड़ेंगे। हाँ पता नहीं क्या होगा बेचारी का। ओह हेलो, सबसे पहले तुम आ गया और अपना हाथ दिखाओ मुझे। व्हाट मैं क्यों? क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा हंसी और तुम ही कह रही हो कि तुम्हें प्यार पर बिलीव नहीं है, तो लेट मी चेक कि तुम्हारी लव स्टोरी में क्या लिखा गया है। अच्छा ठीक है, मुझे भी जानना है कि मेरी लव स्टोरी क्या होगी। इतना बोलकर जिमिन अपना हाथ वो औरत को दिखाती है। लगता है इस मिस बुड़की का हाथ देखकर वो एंटी हैंग हो गई। हाँ तो तुम्हारे नसीब में एक ऐसा लड़का है। बस एंटी अब आप प्लीज ऐसा मत कहिएगा कि उसको मुझसे पहली नजर वाला प्यार हो जाएगा, लव एट फर्स्ट साइट। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम दोनों पहले एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करोगे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा फाइट भी करोगे। वाह, मतलब इसकी लव स्टोरी की ओपनिंग ही फाइट से होगी। हाँ होती है, कुछ कहानियों की शुरुआत ऐसे ही होती है, लेकिन एक बात याद रखना, जिस इंसान से आज तुम चिढ़ रहे हो, जिससे तुम लड़ रहे हो, एक दिन वही इंसान तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाएगा। ओह अच्छा, सच में आंटी अगर ऐसा हो गया ना तो मैं मेरी पूरी जायदाद आपके नाम कर दूंगा, तब आपको ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ अगर ऐसा हो गया तो मैं भी मेरी पूरी दौलत आपके नाम कर दूंगी आंटी, बट आई नो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बेटा इस तरह किस्मत को चैलेंज करना महंगा पड़ सकता है तुम लोगों को। हाँ तो पढ़ने दो आंटी, महंगा वैसे भी जो जंगू को सस्ती चीजें पसंद नहीं है। अच्छी है, तुमने पार्टी में भी क्या गाया था यार। हाँ मेरी वॉइस अच्छी है वैसे, थैंक यू सो मच। वेल अपनी फ्रेंड से भी पूछकर बताओ जरा, उसे पढ़ाई के अलावा कुछ और भी आता है? नहीं वो बहुत अच्छा गा लेता है, उसने मुझे एक बार सॉन्ग सुनाया था, उसकी वॉइस सच में बहुत अच्छी है। हम कैसे माने? प्रूफ दो कि तुम्हारी फ्रेंड की वॉइस अच्छी है बोलने से, तो फिर मैं भी शाहरुख खान हूँ। हो गया क्या शाहरुख खान में? तो शुगा तुम क्या चाहते हो, मैं क्या प्रूफ दूं तुम लोगों को? ऑफ कोर्स गाना गाकर सुनाओ, तभी तो हमें पता चलेगा कि तुम सिंगिंग अच्छी कर लेते हो या फिर। आई नो मिस्टर बिगड़ेलो एंड शुगा, तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, बट मैं यहाँ पर कोई भी गाना नहीं गाने वाली। तुम लोग समझते क्या हो खुद को? तुम लोग को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ताकि तुम लोग कोई सॉन्ग गाओ एंड इनको दिखा दो कि तुम्हारी वॉइस कितनी अच्छी है। जिमिन के इतना बोलते ही वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस बैठे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि हाँ प्लीज सॉन्ग गाओ ना। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपके बॉयफ्रेंड की वॉइस इतनी अच्छी है तो आपकी वॉइस कितनी अच्छी होगी प्लीज। वो बॉयफ्रेंड नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ तो बेटा अभी नहीं है तो क्या हुआ, इन फ्यूचर तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन ही जाएगा ना। तुम ना मुझसे प्यार नहीं करती हो, अगर मुझसे प्यार करते होती तो मेरे एक कहने पर ही तुम सॉन्ग गा देती। जिमिन यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, मैं सबके सामने। छोड़ो भी, फालतू में मिनटे निकालने लगे हुए, इसे बस पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता, ये किताबी कीड़ा है, बस किताबी कीड़ा। लेके आवे ले जाए, कोड़ी लेके आवे ले जाए, हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई। हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई, कोड़ी लेके आवे ले जाए, कोड़ी लेके आवे ले जाए।
पूछते थे। एक्सक्यूज मी, ये जो ब्यूटीफुल प्लेस है ना, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल और कोई प्लेस नहीं है। मिसेस एटीट्यूड, तुमने ना अभी कुछ देखा ही नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कितना ज्यादा बोलते हो तुम, एक बार मेरी बात सुनोगे भी? मैं यहाँ पर प्रे करने के लिए आई हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए गॉड से प्रे करती हूँ कि तुम्हें बहुत सारा सुकून एंड शांति दे। ओके फाइन, तुम प्रे करो, तब तक मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। रुको मिस्टर बिगड़ेल, क्या हुआ? अब तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? वो तुम मत जाओ ना, तुम्हें प्रे नहीं करना है क्या? नहीं, वो एक्चुअली बात ये है कि मैं गॉड में बिलीव नहीं करता, सो इसीलिए मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। तुम गॉड में बिलीव नहीं करते, पर क्यों? आई डोंट नो, बचपन से ही ऐसा। मैं मॉम जब मुझे चर्च में लेकर आया करती थी, बचपन में भी मैं एक साइड में बस खड़ा रहता था। अच्छा ठीक है, अब मैं नहीं पूछूंगी कि तुम क्यों बिलीव नहीं करते, बट कम से कम प्लीज मेरे साथ तो रुक सकते हो ना? क्यों मिसेस एटीट्यूड, तुम्हें डर लग रहा है क्या कोई तुम्हें किडनैप कर लेगा? जस्ट शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जाना है ना? ओके फाइन, तुम जाओ। अच्छा सॉरी, गुस्सा मत करो, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ओदे जेही मैं ते मेरे वर्गा हसदा है सजर सवेरे वर्गा अखा बंद कर लते ठंडे हरेरे वर्गा ओदे जे गॉड जी प्लीज इस लड़के की बातों का बुरा मत मानना, एक्चुअली थोड़ा पागल है। देखो अभी भी हंस रहा है, मैं आपके बता रही हूँ ना, ये पागल है सच में। तुम क्या अपने गॉड से मेरी शिकायतें कर रही हो? नहीं, मैं शिकायतें नहीं कर रही हूँ, बस गॉड जी से इतना कह रही हूँ कि इसको थोड़ी बल बुद्धि दे एंड इसकी लाइफ में एक अच्छी सी लड़की भेजे जो इसको हैंडल कर सके एंड इसके 20 बेबीज को इस दुनिया में ला सके। हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई कोड़ी लेके आवे ले जाए कोड़ी लेके आवे ले जाए। सॉरी, तुम हंस क्यों रहे हो? वो सॉरी, वो एक्चुअली क्या सॉरी एक्चुअली क्या मैं क्या गिटार अच्छे से नहीं बजा रही? क्या मैं अच्छे से गा नहीं रही? नहीं, गिटार अच्छे से बजा रही हूँ, लेकिन तुम वो तुम्हारी वॉइस अगर मैं सही से गा नहीं रही तो मुझे बताओ, मुझ पर हंसो नहीं, तुम तो मेरे जी हाँ, मैं वो एक्चुअली मेरा कार्ड नहीं लेकर आया, तो प्लीज तुम पे कर दो एंड सॉरी, बट मैं आपको नहीं जानती। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो यार, प्लीज सुनो, कहाँ जा रही हो? चलिए। हम कितने सालों के बाद मिल रहे हैं ना, तो कैसी हो तुम जीनू? क्या हुआ जीनू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुझे तुम कुछ सही नहीं लग रही हो। सब ठीक तो है ना? अरे मुझे क्या होगा भला? हाँ सब ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो आर्यन? जीनू, तुम कह रही हो कि सब ठीक है, पर मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं लग रहा कि सब कुछ ठीक है। वो एक्चुअली आर्यन, बात ये है ना कि मेरी बेटी कॉलेज ट्रिप पर गई है, उसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह पाती हूँ, तो वो मेरे पास नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ी सैड हूँ मैं। ओ हाँ, तुम्हारी बेटी वैसे वो कौन सी यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन कर रही है? वो मैनवर यूनिवर्सिटी में। ओह वाओ ग्रेट, पता है उसी कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ मैं वैसे। और हम बताओ तुम्हारी तुम तो बस मेरे बारे में पूछे जा रहे हो, तुम खुद के बारे में भी तो कुछ बताओ ना। तुम्हारी फैमिली कैसी है? तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे ना, वो कैसे हैं? अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी शादी नहीं की तो तुम्हारे जाने के बाद कोई ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आई नहीं जिसको मैं तुम्हारी जगह दे सकूं, और शायद मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे भी नहीं सकता और अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी नहीं सकता। पर आयन, तुम्हें समझना चाहिए, कुछ लोग हमारी जिंदगी में परमानेंट के लिए नहीं रहते हैं, हमें उन्हें भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है अपनी पर जिंदगी जिन्हों में। कुछ लोग हमारे पास ना होकर भी हमारे पास ही रहते हैं, वैसे ही तुम भी। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे पाऊंगा। मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो आर्यन, मैंने किसी और से शादी करके तुम्हें
तुम मेरा छोड़ो, मेरी लाइफ में कुछ खास नहीं है। तुम अपनी बेटी का नाम बताओ मुझे। मेरी बेटी का नाम, उसका नाम ताय है। ताहिर, वो तुम्हारी बेटी है? सच में? वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो हमारे कॉलेज की टॉपर है। हाँ मैं जानती हूँ, एक्चुअली उसे बचपन से स्टडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो स्टडी में तो इंटेलिजेंट है ही, और उसका बिहेवियर बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुमने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं जीनू। ओह गॉड, अंधेरा होने वाला है, हम कितना ज्यादा लेट हो गए हैं। लेट होना ये इस बार मेरी गलती नहीं है, इस बार तुम्हें चर्च जाकर प्रे करना था, तो तुम्हारे चक्कर में हम लेट हुए हैं। ओके, ऐसे कैसे मिस्टर बिगड़े, तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी गलती सच में भी नहीं है, तुम ही वहाँ पर कैंडल जला रही थी, पता नहीं क्या ही कर रही थी। मैं तुम्हें कह रहा था कि चलो चलो अब बताओ मेरी गलती कैसे हुई इसमें। मिस्टर बिगड़े बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें उसकी नहीं है, मेरी गलती है। अब इतना भी ज्यादा मत सोचो मिसेस सैटर्ड, सर क्या ही करेंगे, दो बातें ही सुनाएंगे, सुन लेंगे हम भी। ओह वाह, ये कितना ब्यूटीफुल है। हाँ तो क्या हुआ, ये तुम्हारे पास आना उड़कर, तो तुम रख लो, तुम्हारा हो जाएगा। हाँ तो उड़कर आया, गलती से आ गया होगा ना, ये मेरा नहीं है। वो पीछे आंटी एक बैलून बेचे, ये उनका है, और मैंने इसका पे भी नहीं किया, तो मैंने रखा। हाँ तो मिसेस एटीट्यूड, मैं ये बैलून का पे कर देता हूँ ना, तुम रख लो। नहीं कोई जरूरत नहीं है फालतू में पैसे वेस्ट करने की, तुम गाड़ी पीछे लो, हम उनको ये वापस कर देते हैं। अरे मैं इसका पे कर रहा हूँ ना आंटी को, तो तुम रख लो ना ये अपने पास। अजीब जबरदस्ती मिस्टर बिडेलो, मैंने कहा ना मुझे ये नहीं चाहिए, तुम गाड़ी पीछे लो, ये आंटी को वापस कर देते हैं। क्या मिस्टर बिडेलो, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी शक्ल बनाओगे तो मैं मान जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, हम ये आंटी को बैलून वापस करें, मतलब करें टैक्सी। देख लो मिसेस एटीट्यूड, अभी भी मौका है, तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, मैं इसका पे कर दूंगा। नहीं चाहिए। ओके, वापस करना ही पड़ेगा अब। हाँ, मन तो नहीं है पर